देखिए बीजेपी के सामने जो चैलेंज लेकर कांग्रेस पार्टी आ रही है, उसमें जो 5 बड़ी बातें हैं वो हमने निकाली है कि जो पुरानी परंपरा एक है, जो विरासत रही है कांग्रेस पार्टी की, उसको वो फिर से जान फूंकना चाहते हैं। वो गांधी की विरासत, वो पटेल की विरासत को, बीजेपी से सरदार पटेल की लेगेसी वापस लेने की भी एक कोशिश है, साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जो गुजरात मॉडल है उसको भी भेदने की कोशिश है ये। उसको भेदने के लिए वहां पर पहुंचकर सीधा चैलेंज करना, राहुल गांधी का कहना कि भाई हम कुछ करेंगे। और इसी के साथ बीजेपी को कमजोर करने से राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूती मिलेगी। अगर गुजरात में वो हिट करेंगे आपको, तो ऐसा कांग्रेस को एक मजबूती पूरे देश में मिलेगी। और मोदी राज में 2024 में पहली बार लोकसभा में कांग्रेस का खाता खुला था, ये देखिए। अब ऐसे में अगर उस आपके किले को भेदने की एक कोशिश है, तो इसको आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, मैं बताता हूं, अभी आशुतोष जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात को ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। कांग्रेस ने सुविधा की राजनीति अडॉप्ट की, जात की राजनीति, सुविधा की राजनीति। कोई भी दर्शक बहुत आसानी से समझ सकता है। एक आम का फल हो, आजकल आम का सीजन चल रहा है, काटना बहुत आसान है, 2 मिनट में काट दो। मगर अगर उसे आम का फल लगाना है तो बरसों लगते हैं आम के एक पेड़ आने में, और बौर आने से लेके आम का फल बनने में 1 बरस का समय लगता है। तो हमने बरसों लगाए बीज डालकर पूरे समाज को एक करने में। इसी गुजरात में कांग्रेस ने क्या राजनीति की थी? कांग्रेस का सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 145 सीटें, माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में, खाम KHAM 4 जातियां। उसके बाद याद करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अजगर 4 जातियां। 3 जातियों का नाम तो राहुल गांधी जी खुद ही ले चुके। याद करिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी क्या कहते थे? भूरा बाल निकाल रहा हूं। 4 जातियां। साहब, गजब का सुविधा की राजनीति थी। जाति में करना, काट पीट करके एक हिस्सा ले लेना। हमने की मेहनत की राजनीति, तपस्या की राजनीति, एक पेड़ को बीज से लेके विशाल वृक्ष तक बनाना, और वो उभर के सामने आया है। सरदार पटेल की विरासत ये है। और हम ये करें, हमारी विरासत जो है उसके अनुसार सरदार पटेल का या राष्ट्रीय एकीकरण का भाव मैच खाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि उनकी विरासत हमने ली या हमारी विरासत उन्होंने ली। वो स्वाभाविक सहज किसी भी राष्ट्रवादी का ये विचार मैच खाता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आज भी आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की भाषा बोलती है, आज राहुल गांधी जी के मुंह से क्या निकल गया बिहार में? उन्होंने कहा वो जो छोटी जाति जैसे OBC और EBC होती है, उनके मुंह से निकल गया। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, जहां पे मैं यद्यपि आंशिक रूप से सहमत हूं जो आशुतोष जी ने कहा, परंतु उनको संशोधन कर दूं। ये OBC का राइज हमारे यहां 2014 के बाद नहीं हुआ। श्री कल्याण सिंह जी 1984 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। विनय कटियार जी 1986 में बजरंग दल के अध्यक्ष बने थे। उमा भारती जी 1989 में बन गई थी सांसद और भाजपा की प्रमुख नेता। और हमारे जितने भी प्रमुख धार्मिक नेता रहे, साक्षी जी महाराज रहे हो, साध्वी रितंबरा रही हो, साध्वी निरंजन ज्योति रही हो, सब OBC समाज से। और 1966 के बाद 67 का चुनाव पहला था, जब भारतीय जनसंघ को 35 MP जीत के आए थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 97 MLA, 2/3 उसमें OBC थे। हमने समाज के एक एक हिस्से को जोड़ा है, संजोया है, तब मिलके आज हमने यहां पे खड़ा किया हुआ है। मगर हम क्या कहें, इनके लिए तो वो लाइन है, ये तो वो अंग्रेजी स्टाइल पे चल रहे हैं ना, फूट डालो राज करो की नीति पे, कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी, वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। आज भी राहुल गांधी को लग रहा है वही बैठकर सुविधा की राजनीति कर लेंगे। और मैं अंत में सिर्फ एक बात कह दूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से उठकर गुजरात के मॉडल को पूरे भारत में स्थापित करके आज विश्व के वो सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं। यह बात स्थापित हुई है। मैं कह सकता हूं कि गुजरात के नेताओं, चाहे महात्मा गांधी रहे हो या सरदार पटेल, उनकी आत्मा को बहुत संतुष्ट महसूस होती होगी कि जो हमारी विरासत रह गई थी, आज गुजरात की धरती के एक सपूत ने जाकर उसे पूरा किया है। और चुनाव आके कहां से लड़े? उत्तर प्रदेश से। यह होता राष्ट्रीय एकीकरण। उस उत्तर प्रदेश से जहां 10 सीटें थी और आके 73 सीटों में पहुंचाया। ना कि इनकी तरह कि यूपी में देखा समस्या है तो वायनाड से जाके चले गए लड़ने के लिए। यह होता है राजनेतृत्व जो सेफ साइड ढूंढता है, जो सुविधा की राजनीति ढूंढता है, सुविधा की राजनीति जो संघर्षों का पथ चुनता है। और देखिए ना सर, आप लोगों को कितने साल, 62 साल बाद याद आई है ना गुजरात की। कांग्रेस का अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में, 1907 में सूरत में, अहमदाबाद में 21 में, 38 में हरिपुरा, भावनगर 61 में हुआ, 25 में जाकर अब अहमदाबाद में। आप सोचिए कि कितने सालों बाद
आप लोगों को याद आई है? 62 साल बाद, 6 दशक के बाद। अंजना जी, समूचे देश में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन होते रहे हैं और जिन्होंने बबूल का पेड़ बोया है वो आम की बात करने लगे। अरे देश के चप्पे चप्पे पर कांटे बो दिए आपने। कहीं सांप्रदायिक उन्माद के कांटे, कहीं किसानों को रोनने के कांटे, कहीं पहलवान बेटियों को सड़क पर घसीटने के कांटे, कहीं मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाने की परिस्थितियां निर्मित करने के कांटे। क्या बात करते हैं आप? कराची की जब अध्यक्षता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तब का हमारा राजनीतिक प्रस्ताव पढ़िएगा, आपको सबक मिल जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा क्या थी और आप किस विचारधारा पर चल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्तिमंत होकर आज वो प्रस्ताव पढ़ रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ रहे हैं। उनका पहला प्रस्ताव था कि प्रजातंत्र में हमारी संस्थाओं की रक्षा और प्रजातंत्र को प्राणवान करके भारत में आहूत करना। उनके दूसरा प्रस्ताव था कि किसानों को उनके फसल के उचित मुआवजा दिलाना। उनका तीसरा प्रस्ताव था कि आर्थिक असमानता को भारत से भगा देना। ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ ही उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। क्यों आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तमाम बातें जो अभय जी लौट रही है सर। आशुतोष जी, आप हाथ उठा रहे थे लगातार बोलने के लिए, आप भी बोल लीजिए। लेकिन ये तमाम बातें जो कह रहे हैं, ऐसे आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव से तो लगा ही रही है और हमेशा से बीजेपी पर लगा रही है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि अभी भी एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी? देखिए अंजना जी, हमारे देश की राजनीति क्या है कि इस देश के अंदर हर कल्याण सिंह को वाजपेयी जी से हार माननी पड़ती है, उनको पार्टी छोड़ना पड़ता है। ये इस देश की राजनीति, इस देश के समाज का इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती और ये हजारों साल की त्रासदी। हर कल्याण सिंह को जो है वो किसी न किसी वाजपेयी से हार माननी पड़ती, पार्टी छोड़नी पड़ती। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस बात का एहसास हुआ है कि उनको अपने खोए जनाधार को पाना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट है नहीं, शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में है, वो भारत की राजनीति के पोल पोजीशन पे है। वो देश के अंदर उसकी एक मजबूत व्यवस्था है, उसका संगठन मजबूत है, उसकी विचारधारा है, उसका हिंदू राष्ट्र बनाने का एक सपना है जो लोगों को प्रेरित करता है, एक बड़े तबके को प्रेरित करता है। जब तक कांग्रेस पार्टी वैसा कोई सपना इस देश को नहीं देती है, तब तक कांग्रेस के सामने दिक्कत पैदा होगी। एक चीज में जब मैं मुस्कुरा रहा था सुधांशु जी की बातों की शुरुआत में, सुधांशु जी साथ एक बात को भूल गए कि काठियावाड़ के दोनों ही थे, जिन्ना भी थे और महात्मा गांधी दोनों ही थे। और जब सरदार पटेल को मुख्य प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो उसके लिए एकमात्र कारण अगर कोई जिम्मेदार था तो उनका नाम था महात्मा गांधी, सिर्फ महात्मा गांधी। तो बीजेपी को यह भी कहना चाहिए कि महात्मा गांधी ने सरदार पटेल के साथ अन्याय किया, क्योंकि पूरी कांग्रेस जैसा कि संगठनिक कांग्रेस थी वो सरदार पटेल को चाहती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए, दोनों का जवाब जल्दी से। के अंदर ये हिम्मत टाइम कम है, बोल सके कि ऐसा सरदार पटेल के साथ अन्याय महात्मा गांधी ने किया। सुधांशु आधी बात कहते हैं और आधी बात ही भूल जाते हैं जी। हाँ, वैसे एक बात और कह दूं, जो बात आशुतोष जी ने कही है, महात्मा गांधी ने जो निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया था। महात्मा गांधी को पता था कि जिसे आप एक छत्र स्वतंत्रता कह रहे हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर है। इसीलिए 1 साल तक माउंटबेटन वायसराय रहते हैं, 1949 तक आर्मी चीफ ब्रिटिशर रहता है, 94 तक एयरफोर्स चीफ रहता है, 98 तक नेवी चीफ रहता है। और इसका उत्तर आशुतोष जी, उस समय के सबसे बड़े पत्रकार पद्म भूषण रहे दुर्गा दास ने लिखा है कि सितंबर 1947 में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने गांधी से पूछा कि जब सारे लोग पटेल को चाह रहे थे तो आपने नेहरू को क्यों चुना? तो गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, जिसमें उनको कोट किया गया है। तो शायद गांधी बेहतर समझ रहे थे कि अंग्रेजों के साथ दोस्ताना संबंध रहेंगे तो अभी बरसों तक, 1 साल तक वायसराय रहेगा, फिर बरसों तक आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, आईबी चीफ रहेगा